मियां साहब जब इलाज के लिए गए थे तो वापस उनकी जो ताखीर हुई आने में, कि गए थे वो 2-3 महीने के लिए लेकिन उनको 4 साल बाद बुला आए, तशरीफ लाए, उसका पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। लोग जो हैं, पब्लिक जो है, जो मैसेज जो हैं, उनका माइंड सेट अब तब्दील हो चुका है। ये 80s और 90s वाले लोग नहीं हैं। ये एक नौजवान नस्ल आ गई आपकी, 60%, 60%, जिनके हाथों में डिग्रियां हैं। अब वो जो यूथ है आपका, वो यूथ अब आपकी चकनी चौपड़ी बातों में नहीं आने वाला। बीबी, कायद आजम ने ये 2% अशराफिया बदमाशिया के लिए मुल्क नहीं बनाया था। कायद आजम ने ये मुल्क आपके लिए, मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोगों के लिए बनाया था। लेकिन उसको ये कब्जा कर चुकी है, ये जो आपकी एलीट है, एलीट कैप्चर है, कि मुझे कोई पसंद नहीं है या मैं किसी को जेल में रखना चाहता हूं या किसी को मैं बाहर रखना चाहता हूं, तो वो एक, आप नेचर के अगेंस्ट नहीं चल सकते। कुदरत के भी कुछ फैसले होते हैं। अगर आपने, इमरान खान जेल में है तो उससे उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, बढ़ी है। और उसका मुजाहरा जौन सा था वो आपने 8 फरवरी के 2024 के इलेक्शन में देखा, कि जब उसको बल्ला भी नहीं मिला उसका इंतखाबी निशान, लेकिन उसके उम्मीदवार पता नहीं किस तरह मुख्तलिफ निशानों पर जीते। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.टीके। आसिफ किरमानी साहब नून लीग को खैरबाद कह चुके हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। ये कबूतर उड़ाकर मियां साहब वापस जाने की तैयारी में, क्या खोया है उन्होंने और क्या पाया है, और वापस जाने का क्यों उनको, क्या हो गया ऐसा जो उनको वापस जाने का सोचना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मैं तो अब जाहिर है पीएमएलएन के मामलात से लाताल्लुक हो चुका हूँ, लेकिन जाहिर है मैंने काफी अरसा उनको, मियां साहब को असिस्ट किया है, तो मेरा ख्याल है कि उनका जाहिर है जो बाय एनुअल या एनुअल मेडिकल चेकअप होता है वो ड्यू है। चूंकि वो अक्टूबर में आए थे लास्ट ईयर, तो अब उनको तकरीबन अक्टूबर में फिर साल होने वाला होगा, तो वो मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे अपने जी लंदन, जहां तक मेरा ख्याल है जी। मतलब प्योरली आपको लग रहा है कि मेडिकल इलनेस ही रीजन है और चेकअप ही रीजन है, इसके अलावा कोई वजह नहीं हो? जी, मेरे ख्याल में मेडिकल चेकअप ही रीजन है जी। और ये जो खबरें चल रही हैं कि कुछ गए हजरात, जिसमें मलिक मोहम्मद खान साहब का नाम भी चल रहा है, आजम नजीर तारड़ साहब का भी, कि इन्होंने बाकायदा जाके एस्टैब्लिशमेंट को कहा है कि ये वहां जाकर इनकलाबी बनने की कोशिश करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इजाजत नहीं दी जा रही। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल कि ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, उनके पास कोई इस किस्म का इख्तियार है या कोई अथॉरिटी है ऑन द बिहाफ ऑफ मियां साहब। मैं समझता हूं कि वो इलाज के लिए जाना चाह रहे हैं, और जाहिर है हर एक का हक है कि वो जहां ठीक से है। भी इलाज कराना चाहे वो कराए। तो मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ। बाकी मार्केट में क्या खबर चल रही है आई डोंट नो। अगर कोई और चीज होगी तो वो सामने आ जाएगी। लेकिन सर, इलाज के लिए वो पहले भी गए थे और वापस नहीं आए थे, जो ड्यूरेशन बताई थी उन्होंने। तो अभी भी तासुर यही है कि वो कहकर कुछ जाएंगे, वापस आएंगे या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो जब गए थे लास्ट टाइम और अगर हम्म। वापस नहीं आए थे तो उसका फिर उनको और पार्टी को तो नुकसान हुआ, इलेक्शंस हम्म। में खसूसन, कि उनकी हम्म। अदम मौजूदगी जौन सी थी उससे फिर मामलात जौन से थे पीएमएलएन के, वो काफी जबू हाली का शिकार हुए। तो अभी मैं कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता। आई होप के, जाहिर है अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं हम्म। फील्ड में, तो फिर तो जाहिर है मेरा ख्याल फ्यू वीक्स में उनको वापस आना चाहिए। लेकिन अभी इस बारे में कोई हतमी राय मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, कोई इनर ऐसी, कि जिस पे मैं ये कर सकूं कि वो आया लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं या सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं जी। पाकिस्तान की जो सियासी हालात सर बने हुए हैं, और मंसूर अली शाह साहब की अगर आमद जिस तरह से है, लग रहा है कि हो जाएगी अगर बीच में कोई गेम ना डाली गई, क्या ये वजूहात नहीं हो सकती कहीं बीच में, छोटी मोटी वजूहात में ही, मेडिकल चेकअप के अलावा नवाज शरीफ साहब के जाने की? देखिए, अब अगर इसको हम, अब अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि पाकिस्तान में ना इस वक्त अफवाह साजी की इतनी फैक्ट्रियां हैं कि वो कहते हैं ना कि किसका यकीन कीजिए किसका ना कीजिए, लाए हैं बज़्म नाज से यार खबर अलग अलग। तो अब इसके लिए आई थिंक वी हैव टू वेट। असल चीज ये है, अगर वो नहीं आते ओके। वापस, बकौल हाँ। अगर आपके, कि अगर कोई ऐसी जी। बात है अगर, तो उसका जाहिर है फिर उनको ही नुकसान होगा ना, पार्टी को मजीद नुकसान होगा। पहले ही पार्टी जौन सी है वो काफी नीचे जा चुकी है। देखिए, हुकूमत में आना और बात है, एक पार्टी का या एक नैरेटिव का पॉपुलर होना वो दूसरी बात है। तो हम्म। पीएमएलएन ऑलरेडी
काफी खो चुकी है। तो अब इट डिपेंड्स के वो क्या मियां साहब के ज़हन में है। मैं तो इस बारे में अभी कुछ कहने से कासिर हूं कबल अज वक्त। सर एक जानिब आप देखिए जो पीएमएलएन की परफॉर्मेंस है, गुर्बत, महंगाई, सब कुछ आपके सामने है, पीडीएम 1 के तौर पे भी और अब इस वक्त भी। लेकिन इस वक्त मिनिस्टर्स की जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है, अगर आप देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दागी जा रही है, इमरान खान चांसलर ना बन पाए। देखिए मैं समझता हूं कि मैं हमेशा कहा है, पीडीएम की गवर्नमेंट जो पहली थी 16 माह की, उस दौरान भी मैं ऑन द रिकॉर्ड हूँ, पार्लियामेंट में भी, टॉक शोज में भी, डिजिटल मीडिया पे भी, कि देखिए पाकिस्तान का इशू और है। पाकिस्तान का ये इशू नहीं है कि कौन ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनेगा कौन नहीं बनेगा, जिसने बनना है वो बन जाएगा। ठीक। पाकिस्तान का इशू जौन सा है वो है यहाँ के लोगों के जो बर्निंग इश्यूज हैं, यानी जो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जॉबलेस यूथ है आपका। और अब जिस हिसाब से बिजली के बिल जौन से हैं, जिन्होंने लोगों को जहनी मरीज बना दिया है, दीज आर द रियल इश्यूज। इस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। ये जो है ना, एक जातियात की सियासत हो रही है यहाँ, या जाती मफादात की सियासत जो हो रही है, उसने तो पाकिस्तान को लाके यहाँ खड़ा किया है, आज ईंटों पर खड़ा कर दिया लाके। तो ये तरजीहात की बात है। अगर तो इन्होंने इसी तरह अपने आप को, इनकी यही तरजीहात रही और इनके जेन पर या एक शख्स ही सवार रहा, कोई भी हो वो, तो फिर लोग जौन से हैं, फिर इसका जो लोगों की जो इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के जो इस वक्त फीलिंग्स हैं, वो तो फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सड़क पर क्या हालात हैं मिडिल क्लास के और गरीब लोगों के। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी बात है तो इस तरफ ये बड़े माइनर पेटी मैटर्स हैं। कौन बनता है वो चांसलर, क्या चांसलर बन के क्या वो कुछ यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बन जाएगा, जो भी है। असल बात यह है कि आप अपनी जिस काम के लिए आए हैं, अगर आपको हुकूमत मिल ही गई है, बावजूद के इस गवर्नमेंट के पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, जब ये पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ, और ठीक इस है। तरह मांगे तांगे से जो अगर हुकूमत मिल गई है, तो जो लोगों के रियल इश्यूज हैं उसको फोकस करें। आपके पास ठीक अब है। टाइम नहीं है, गलती की गुंजाइश भी नहीं है। लोग जो शायद ये वो पाकिस्तान नहीं है जो आज से 10-20 साल पहले का था, ये तब्दील शुदा पाकिस्तान है। लोग जो से हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके घरों के बजट तबाह हो गए हैं, यूथ आपका जॉबलेस फिर रहा है। ये इश्यूज हैं। ये बयानात पर, ट्वीट्स पर और सोशल मीडिया के जरिए हुकूमतें नहीं चलती होती, ना चलाई जाती है। आई डोंट नो। मैं तो तभी कहता हूं ना कि ये पॉलिटिकल टॉडलर्स का एक टोला है, जिसको कोई तजुर्बा नहीं है, जो सब अच्छा है, सब अच्छा है कि रट लगाए हुए हैं, और ग्राउंड रियलिटी से ये टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं लोग। किरमानी साहब, टॉडलर्स का आपने जिक्र किया है, इशारा तो फिर जाता है मरीम नवाज की तरफ। टॉडलर पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी है और उनको बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर मियां साहब ने पूरी की पूरी सियासत दफन नहीं कर दी अपनी। नहीं, टॉडलर का मतलब मैं सिर्फ कोई पर्टिकुलर नहीं बात कर रहा, एक मैं जनरल टर्म यूज की है, मैं हमेशा करता हूं कि आप उनके अलावा देखिए लोग इर्द गिर्द जौन से हैं। देखिए, ठीक है। एक होती है कॉम्पिटेंसी, एक होती है कैपेसिटी। मैं हम्म। समझता हूं कि ना ये लोग कॉम्पिटेंट हैं जो इनकी टीम है, ना इनमें कैपेसिटी है। वरना आप खुद देखिए कि जो आज एक वाकया में वीडियो पर, डिजिटल मीडिया पर देख रहा था, एक वीडियो वायरल हुई, आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, कि हम्म। एक वो वेबडा का एहलकार है, मैं बिजली के महकमे का, वो कहीं ठीक है। बिल की रिकवरी के लिए मीटर उतारने गए और लोगों ने उसकी टांगों में गोलियां मार दी। बलूचिस्तान में देखिए हालात क्या हैं, इधर बिल्कुल। केपी में क्या हालात हो रहे हैं। मतलब एक टोटल ब्रेक डाउन मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का हो चुका है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत तो मुझे नजर नहीं आ रही। वेयर इज द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की रिट कहाँ है? मुझे लोग जो से वो अपने आप अनसेफ महसूस करते हैं। तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि जो प्रायोरिटीज हैं वो इनको अपनी रिविजिट करनी चाहिए। वरना ये मैं आपको बता दूं फिर कि ये भूल जाए, आइंदा इनका कोई टिकट लेने वाला भी नहीं इनका होगा। ये मैं आपको आज कह के जा रहा हूं। किरवानी साहब, आपका बड़ा लेटेस्ट रीसेंट इंटरव्यू नजरों से गुजरा। आपने कहा कि झंडे और प्रोटोकॉल वाले दरअसल नवाज शरीफ साहब को अपनी सियासत नहीं करने दे रहे और नजरियाती सियासत करने की बेबस, मतलब बेबस हो गए मियां साहब। तो ये बेबसी की वजह क्या है? किस चीज ने उनके हाथ पैर बांध दिए इतने? देखिए, मैं समझता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं कि जो मैंने मियां साहब के साथ काम किया और जो मैंने उनको समझा,
कि वो एक नजरिए की सियासत करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने फिर वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाया। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उनके इर्द गिर्द जो खुशामदीद टोला है, ये जो दरबारी लोग हैं, इनके मफादात मियाँ साहब के मफादात से टकराते हैं। मफादात से मीन्स के कि उनके अपने जाती मफादात हैं इन लोगों के, जिनकी मैंने कहा, और इसमें ये सारे आते हैं माइनस नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को नजरियाती सियासत नहीं करने दी गई, ना उनको करने दी जा रही है, जो जहां तक मैं समझता हूं। इट्स माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरी ये एक राय है। तो ये वही टोला है जो उनसे जहाजों में बैठ के जाता था और बाजवा साहब की एक्सटेंशन पर भी ओके करवाता था। ये वही टोला है। मियाँ साहब तो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे, इलेक्शन में जाना चाह रहे थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पीडीएम की गवर्नमेंट जब बनी है 2022 में, तो यही टोला था जो सा उनको इलेक्शन में नहीं जाने दिया। और रीजन ये दिया कि जी 25 मई को इमरान खान ने चूंकि हमें धमकी दे दी थी लॉन्ग मार्च की, तो इसलिए हम अब नई इलेक्शन करा रहे। तो चलो भी, जब वो लॉन्ग मार्च गुजर गया, नाकाम हो गया, चले, तो ये माने ना माने, वो नवाज शरीफ जिसका ग्राफ कहाँ होता था, आज खुद फैसला कर लीजिए कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग को कहाँ लाके खड़ा कर दिया इस टोले ने। सर, तो आपको नहीं लगता कि मियाँ साहब अभी इस वक्त ये जो दौर चल रहा है, ये इस्तेमाल हुए एस्टेब्लिशमेंट के हाथों बुरी तरह? मियाँ साहब इस्तेमाल नहीं हुए। मैंने कहा है कि जो अगर इस्तेमाल हुए हैं लोग, तो वो ये टोला इस्तेमाल हुआ होगा, ये खुशामदी टोला, जिन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब को भी बेबस किया। मैंने तो अर्ज किया ना कि एक अकेला बंदा क्या कर सकता है, मुझे बताइए। जब उसके दाएं बाएं इर्द गिर्द जो लोग हैं खुशामदी, वो एक ही राग अलाप रहे हों, तो वो एक इंसान फिर जाहिर है मजबूर हो जाता है। तो नवाज शरीफ साहब ने कोई कोई डिक्टेटर तो है नहीं कि वो अपना फैसला सादर कर देते, हालांकि उन्हें करना चाहिए था। चूंकि इसका नुकसान जो हुआ है इस सारे प्रोसेस में, वो नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून का नुकसान हुआ है। इन लोगों को तो झंडे भी मिल गए, इन लोगों को प्रोटोकॉल भी मिल गए, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, गाड़ियों में मजे उड़ा रहे हैं, और आम आदमी की हालत का इनको कोई अंदाजा ही नहीं है कि लोगों की हालत क्या है। लोगों के लिए अपने जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हुआ है जी। क्या बात है, सबके सामने चीजें नजर आ रही हैं। ऐसा ही किरबारी साहब, लेकिन जो मियाँ साहब के चेहरे की बेबसी है, मरी में जिस तरह से आप देखें उनकी गाड़ी गुजर रही है, पास से लोग बिल्कुल अनजान बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई स्ट्रेंजर गुजर रहा है, तो चेहरे की बेबसी और ये तमाम तर चीजें जो सामने आ रही है वीडियोस के जरिए, लोगों का जो तासुरात है, आपको लग नहीं रहा कि इस्तेमाल तो फिर मियाँ साहब भी हुए एस्टेब्लिशमेंट के हाथों? मैंने तो वीडियो नहीं को देखी, मेरी नजर से ना शायद गुजरी हो, ये मुझे नहीं मालूम किस वीडियो की आप बात कर रही हैं। लेकिन देखिए, इस्तेमाल मैं नहीं कहूंगा, मैं वही कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब जरा सादा लो आदमी है। मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ अपना। वो कोई चलाक चलाक आदमी नहीं है उस तरह, इज अ सिंपल मैन। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं ना, ये बड़े सुपर चलाक और होशियार लोग हैं, जरूरत से ज्यादा होशियार लोग हैं। तो लेकिन मियाँ साहब को चाहिए था कि एक बैलेंस क्रिएट करते, चूंकि मैंने अर्ज किया ना पहले कि नुकसान किसका हुआ। देखें, मुस्लिम लीग जो है, जो मुस्लिम लीगी हैं, ये मैं फसली बटेरों की बात नहीं कर रहा जो पार्टियां छोड़कर कभी इधर कभी उधर करते हैं। जो मुस्लिम लीगी माइंडसेट है, जो मुस्लिम लीगी जेन्युइन लोग हैं, वो ये समझते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद अगर मुस्लिम लीग को किसी ने अवामी जमात बनाया तो वो नवाज शरीफ साहब थे, जो जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने, ये जो टोला है खुशामदी और पॉलिटिकल टॉडलर्स जौन से हैं, जिनका ना कोई कोई सीवी है, ना आगा ना पीछा, बस वो ये बस्ते उठाने वाले लोग, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को और उनकी इस जमात को दोबारा ड्राइंग रूम में बंद कर दिया। सही। अब इस पे मैं अफसोस ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं, सच्ची बात है, मुझे अफसोस होता है एज अ मुस्लिम लीगी, नॉट एज अ नून लीगी, एज अ मुस्लिम लीगी मुझे अफसोस होता है कि ये किस तरफ जमात को भी ले गए और मियाँ साहब को भी ये कहाँ ले गए। और इस पर मैं तो दुख दुख का इजहार, अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। लेकिन जब मियाँ साहब 2019 में इमरान खान की हुकूमत आने के बाद मुल्क से चले गए, कहकर वो कुछ टाइम लिमिट का गए और फिर वापस, तो आपको नहीं लगता दरअसल वो टर्निंग पॉइंट था जिसपे मियाँ साहब ने खुद को, अपनी सियासत को खुद ही ड्राइंग रूम में बंद कर दिया? मैंने आपको पहले अर्ज किया ना, शायद आप, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, मैंने ये रिपीट कर देता हूँ कि मैंने तो पहले अर्ज किया कि मियाँ साहब जब इलाज के लिए गए थे,
तो वापस उनकी जो ताखीर हुई आने में, कि गए थे वो 2-3 महीने के लिए लेकिन उनको 4 साल बाद बुला आए, तशरीफ लाए, उसका पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। मैं तो पहले अर्ज करता हूं कि अब एक डैमेज हो चुका है। अब उसको रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि लोग जो हैं, पब्लिक जो है, जो मैसेज जो है, उनका माइंड सेट अब तब्दील हो चुका है। ये 80s और 90s वाले लोग नहीं हैं। ये एक नौजवान नस्ल आ गई है आपकी, 60%, 60%, जिनके हाथों में डिग्रियां हैं और जिनके माँ बाप सुबह से शाम तक इस इंतजार में रहते हैं कि उनके बच्चों को कोई रोजगार मिल जाए, और वो शाम को मायूस होकर डिग्रियों समेत अपने माँ बाप के पास आकर उनके दुख और कर्ब में इजाफा करते हैं। अब वो जो यूथ है आपका, वो यूथ अब आपकी चकनी चौपड़ी बातों में नहीं आने वाला। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए या कोई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, मेगा प्रोजेक्ट्स हो गए, फाइन। असल इशू पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोगों का है भूख नंग, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगे बिजली के बिल। अभी तो ये मौसम बदल जाएगा और इसके बाद वो सुई गैस के बिलों का अजाब पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप कह रहे हैं जी कि हमने बिजली के बिलों में लोगों को रिलीफ दे रहे हैं कुछ यूनिट्स के ऊपर। आप मुझे बताइए, ये कब तक सस्टेन करेंगे? इज इट सस्टेनेबल? आज ये गवर्नमेंट है, चले आप इस साल दे देंगे, अगले साल दे देंगे, देन व्हाट? उसके बाद क्या होगा? यानी कोई आपके पास मुस्तकिल हल है? मुझे नजर नहीं आता कि इस हुकूमत के पास कोई भी ऐसा प्रोग्राम, विजन या मैनिफेस्टो है जिस पर अमल दरामद करके ये लोगों के जो रियल इश्यूज हैं, गरीब का, मिडिल क्लास का, जिसके लिए कायद आजम ने ये मुल्क बनाया था। बीबी, कायद आजम ने ये 2% अशराफिया बदमाशिया के लिए मुल्क नहीं बनाया था। कायद आजम ने ये मुल्क आपके लिए, मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोगों के लिए बनाया था। लेकिन उसको ये कब्जा कर चुकी है, ये जो आपकी इलीट है, इलीट कैप्चर है। इससे जान छुड़ाना होगी। पाकिस्तान की जो दौलत है, पाकिस्तान के जो कौमी वसाइल हैं, कौमी खजाना है, उस पर एक गरीब को भी उतना ही हक है जितना एक अशराफिया का हक है। उस तरफ सर, ये कोई तवज्जो नहीं दे रही। बलूचिस्तान की सिचुएशन भी आपके सामने है, और जिस तरह से एक सूबाई तासुब की लहर और जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है सूबाइयत को, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के चारों सूबे जो हैं, वो एक पाकिस्तान एक 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 हार है जिसकी लड़ी में पिरोए हुए ये मोती हैं चारों सूबे। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इस पर इन सब को बैठकर कोई एक ग्रैंड कोई एपीसी कॉल करनी चाहिए, और वहां जो लोग हैं उनसे, देखिए, कुछ जो लोग तो हैं, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं, जो लोग तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई आलाकार बने हुए हैं, उनके लिए तो फिर कानून के मुताबिक उनसे सलूक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नाराज है, कोई आपकी पॉलिसी से डिफर कर रहा है, और जो कि ऐसे किसी जो वाकयात अभी हुए हैं उनमें मुलविस नहीं है, तो उनसे बात की जाए, डायलॉग किया जाए उनसे। लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का अगर कोई आलाकार बना हुआ है, उसके लिए कोई नो मर्सी, उसके लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि हु इज हु, और उसमें बातचीत से, प्यार मोहब्बत से मसाइल हल होने चाहिए, मैं समझता हूँ जी। लेकिन एक मुनज़्ज़म मुहिम भी साथ ही चलाई जा रही है, जिसमें बाकायदा नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जाग पंजाबी जाग, इस किस्म के नारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और कुछ पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। जो भी ये हरकत कर रहा है, मैं समझता हूं कि उसको उल्टा लटका देना चाहिए। ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की अगर कोशिश कोई भी कर रहा है, एनीबडी, चाहे वो किसी भी जमात से हो, किसी भी उसका तल्लुक सेक्ट से हो, पाकिस्तान है तो बीबी मैं और आप भी हैं और हमारी आइंदा नस्लें भी हैं। ये बड़ी कुर्बानियों से मुल्क हासिल किया गया है, ये लोगों को बताने की जरूरत है। और जो इस किस्म की सुबाइयत की बात करता है, कम अज कम मैं उसको तो अपने पाकिस्तानी या मुहब्बे वतन बिल्कुल नहीं समझता। मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में। पाकिस्तान है तो मैं हूं। चले, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक पाकिस्तान हमारी एक उम्मीद है, पाकिस्तान हमारा एक घर है। तो वैसे भी मेरे मजहब में जो मायूसी है वो कुफर है। हाँ, अगर कोई जायज शिकायत हैं लोगों की कहीं, उनको जरूर दूर करना चाहिए। सर, इसके अलावा आपके घर पर भी पुलिस की जानिब से धावा बोला गया था, वो क्या वाकया हुआ था और
क्या उसके नहीं बारे में नहीं क्या नहीं वो तफसीलात? नहीं वो पुलिस के दावा नहीं बोला गया था, वो एक सरकारी हाँ। गाड़ी थी, तो वो मेरा पूछते रहे। तो लेकिन मैंने कभी इन चीजों की परवाह नहीं की, ना मैंने कोई फॉलो अप किया। हो सकता है कोई वैसे कोई जान पहचान वाला वहां से गुजरा हो तो उसने पता किया हो, लेकिन वो धावा धुआ कोई नहीं था। वो एक सरकारी गाड़ी थी, डाला था सफेद। जो मेरे वहाँ जो थे मेरे लोग वहाँ मौजूद, मेरा आबाई घर, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह कोई पूछ रहा था, तो मैंने कहा भी उनको मेरा बता देना था, नंबर दे देना था, मैं कौन सा कोई ढका छुपा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा था, लेकिन वो उस वक्त यही महसूस हो रहा था कि ये कोई समथिंग इज फिशी फिशी, बट ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई धावा धुआनी को बोला गया था। मैं तो सर मैशत देखे और ना, हम तो हम तो पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। ठीक हम है। तो पाकिस्तान के लिए हमारे जिस्म का आखिरी खून का कतरा तक हाजिर है इस मुल्क के लिए। तो हमारे पे क्यों धावा बोलेंगे बीबी? ना हमने कोई किक बैक्स ली हैं, ना हमने कोई कमीशन खाए हैं, ना हमने कोई करप्शन की है, ना हमने कोई जायदादें बनाई हैं, ना हमने फैक्ट्रियां खड़ी की हैं, ना हमने कोई इंडस्ट्री लगाई है, ना हमारी शुगर मिलें हैं, ना हमारी जमीनें जायदाद मुरब्बे हैं। तो हमें तो हमारे पास तो हमारा टोटल असासा जो है वो पाकिस्तान हम्म। है। हम तो उसके लिए हाजिर हैं जी। हाँ सर, मईशत और तमाम तर हालात, सिक्योरिटी सिचुएशन भी आपके सामने है। क्या ये तमाम तर मामलात इमरान खान को जेल में रख के आपको लग रहा है ये क्योस खत्म किया जा सकता है? देखें, ये दो डिफरेंट इश्यूज हैं। मैं इस बारे में, मेरी अपनी एक ओपिनियन है। हेलो, हाँ जी। कि देखिए, इमरान खान साहब के जो, नो डाउट कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, पहली बात तो इस पे हम तय कर लें कि उनकी पॉपुलैरिटी है इस वक्त। वो एक पॉपुलर, पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर में चलें कह दूं लीडर हैं। आगे चलें, अब उनके मामला जो है वो अदालतों में मौजूद हैं। अब अदालतें उनको रिलीफ देंगी तो उनको रिलीफ मिलेगा, कोई एग्जेक्टिव तो उनको रिलीफ दे नहीं सकती, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि मैं जैसे पहले अर्ज किया कि इस वक्त पाकिस्तान जहां जिस क्राइसिस का शिकार है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस में भी हम हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस में भी हैं। एक अनगवर्नेबल लग रहा है ये मुल्क इस वक्त। मुझे ठीक है। अफसोस होता है, दुख होता है ये कहते, अनगवर्नेबल ये मुल्क लग रहा है। इसको गवर्नेबल बनाने के लिए, इसको दोबारा पटरी पर डालने के लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं हमेशा कहता हूं, चाहे वो अदलिया है, वो पाक फौज है, देखे ना, पाक फौज की भी शहादतें, खिदमात, कुर्बानियां हैं, कौम की कुर्बानियां हैं। इन सब को आपस में पॉलिटिकल जो है आपका स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों को, इन सबको आपस में बैठना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी लड़ाई बाद में लड़ना, अपनी सियासत बाद में करना। और पाकिस्तान है, लोगों, तो ये आप लोग बाकी जो भी लड़ना लड़ना बाद में कर लोगे। फिलहाल बैठकर पाकिस्तान को मजबूत करो, मुस्तहकम करो, लोगों के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करो, तो ये चल पड़ेगा पाकिस्तान। लेकिन अगर इस तरह कि मुझे कोई पसंद नहीं है, या मैं किसी को जेल में रखना चाहता हूं, या किसी को मैं बाहर रखना चाहता हूं, तो वो एक, आप नेचर के अगेंस्ट नहीं चल सकते, कुदरत के भी कुछ फैसले होते हैं। अगर आपने, इमरान खान जेल में है तो उससे उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, बढ़ी है। और उसका मुजाहरा जौन सा था वो आपने 8 फरवरी के 2024 के इलेक्शन में देखा कि जब उसको बल्ला भी नहीं मिला उसका इंतखाबी निशान, लेकिन उसके उम्मीदवार पता नहीं किस तरह मुख्तलिफ निशानों पर जीते। तो कहने का मतलब है कि ये जो खलीज है उसको कम करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है। इस तरह जो एक एक नफरत की सियासत है, या जो एक पोलराइजेशन इस माशरे में हो गई है, हमें उसको खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। बाकी बड़ा वक्त पड़ा है, बाद में जब लड़ने का वक्त आता है, लोग इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाएं, पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है और इसको गैर मामूली फैसलों की जरूरत है, जो मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत अभी तक इसमें नाकाम हुई। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।